नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लंग सुख में। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज फिर से हम ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं। जो भी सवाल आप हमें भेजते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए हैं या यूट्यूब चैनल के ज़रिए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस भी चैनल से आप हमें भेजते हैं, कोशिश हमारी यही रहती है कि आपके सवालों के लिए ही हम ये वीडियो बनाएं। तो आज हम ये बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं टीबी की दवाइयों के बारे में। तो आज ये वीडियो स्पेशली उसी के लिए है कि टीबी की दवाइयाँ किस प्रकार से ली जाती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ समझना ये ज़रूरी है कि अभी हम ये बात कर रहे हैं साधारण टीबी के ट्रीटमेंट के बारे में। साधारण टीबी के ट्रीटमेंट में अक्सर 4 तरह की दवाइयों का इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर रिफैम्पिसिन, आइसोनियाज़ाइड, पायराज़िनामाइड और इथैम्बुटोल, ये 4 दवाइयों का इस्तेमाल होता है जो हमारा इंडिया का नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत। अब इनमें से एक दवाई ऐसी है रिफैम्पिसिन, जिसको कि अगर आप खाने के साथ खाएंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, इसलिए वो ठीक प्रकार से काम भी नहीं करती। इसलिए बहुत सालों पहले ऐसा किया जाता था कि रिफैम्पिसिन की जो दवा है उसे खाली पेट खिलाया जाता था, बिल्कुल खाली पेट। सुबह उठते ही मरीज़ खाली पेट रिफैम्पिसिन की दवा खाता था। उसके बाद खाना खाने के बाद कुछ देर के बाद फिर बाकी टीबी की दवाइयाँ लेता था। लेकिन आज की डेट में जो मैं बेस्ट तरीका पेशेंट्स के लिए अडॉप्ट करते हैं, बिकॉज फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आने लगे हैं। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि एक ही गोली के अंदर आपकी टीबी की सभी दवाइयाँ मिक्स करी हुई हैं। रिफैम्पिसिन भी उसी में है, आइसोनियाज़ाइड, पायराज़िनामाइड, इथैम्बुटोल सब एक ही गोली के अंदर है। अब उस गोली जो फिक्स डोज है उसकी कितनी गोलियाँ आपको लेनी पड़ेंगी वो डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। वेट के अकॉर्डिंग टीबी की दवा दी जाती है। तो जो बेस्ट तरीका हम समझते हैं टीबी की दवा लेने का है, जो कि अक्सर गलती करते हैं पेशेंट लेने में, वो पेशेंट क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल खाली पेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब खाली पेट बिल्कुल लेने से बहुत बार पेशेंट को सिवियर गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी की परेशानी होती है। अगर आपको बिल्कुल खाली पेट टॉलरेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि दवा लेने के बाद 2 घंटे तक कम से कम भी आपको खाना नहीं खाना है। खाने का मतलब मेरा कुछ भी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। आप पानी ज़रूर पी सकते हैं। चाय, बिस्किट अक्सर मरीज़ पी लेते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। या फिर दूसरा तरीका जो मैं मेरे मरीज़ों को अक्सर रिकमेंड करता हूँ, हमारे पहले की वीडियोस के अंदर भी आपने देखा होगा, वो है कि आप सुबह के में नाश्ता करिए, अपना भरपेट नाश्ता। जैसे आपको जो भी खाने का आपका मन करता है, घर का पौष्टिक ताकतवर खाना, वो आप खाइए। अंदाज़न के तौर पे अगर आपने 8 बजे नाश्ता किया है, अब आप 2 घंटे के लिए कुछ भी मत खाइए। इसके बाद 2 घंटे पूरे होने के बाद अब आप 10 बजे से लेकर के 10:15, 10:30 के बीच में अपनी टीबी की जितनी भी गोलियां आपकी बनती हैं, 3, 4, 5 आपके वज़न के अनुसार जितनी गोलियां आपकी बनती हैं वो आप ले लीजिए। इसके बाद अब समझिए आपने 10:15 बजे तक वो 4-5 गोलियां आपने ले ली हैं। अब फिर 2 घंटे तक, अगले 2 घंटे तक आप कुछ मत खाइए और उसके बाद अपना लंच करिए। तो समझना ये ज़रूरी है कि टीबी की दवा जिस भी टाइम आप ले रहे हैं उससे 2 घंटा पहले और 2 घंटे बाद में आपको कुछ नहीं खाना है। इन 4 घंटे के दौरान सिर्फ आपके पेट में केवल टीबी की दवा होनी चाहिए, ताकि खाना आपकी टीबी की दवा के साथ एब्जॉर्प्शन में कोई भी दिक्कत ना करे और टीबी की दवा का बेस्ट एब्जॉर्प्शन हो सके। दूसरी चीज़, मरीज़ अक्सर हमसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या हम इनको डिवाइडेड डोजेस में ले सकते हैं, मतलब 2 गोली सुबह ले लिया, 2 गोली दोपहर को ले लिया, 1 गोली रात को ले लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह से दवाई नहीं लेनी है। एक चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, यहाँ पे थोड़ा सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि जो टीबी का बेसिला है, जो टीबी का बैक्टीरिया है, वो आपका किस तरह से ग्रो करता है। वो डायरेक्टली हमेशा ग्रो नहीं करता रहता, वो ग्रोथ स्पर्ट्स में ग्रो करता है। यानी कि एक टाइम पे वो ग्रो करेगा, फिर उसकी ग्रोथ ड्रॉप होती है, फिर वो ग्रो करता है, एंड ग्रो हमेशा कम्युनिटीज़ में करता है, ग्रुप्स में करता है। तो वो ग्रोथ करता है स्पर्ट्स में, ग्रोथ होती है फिर नीचे, फिर ग्रोथ होती है फिर नीचे जाती है। इसलिए सारी टीबी की दवा एक साथ लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपना एक मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कम से कम डोज दवाई की जो कि बैक्टीरिया को पूरी तरीके से मार सके, वो अचीव हो सके। जब दवाइयाँ एक अपनी पीक वैल्यू पे रहती हैं तभी रहेंगी जब सारी दवाइयाँ एक साथ ली जाएंगी। इसलिए प्लीज़ सारी दवाइयाँ एक साथ लीजिए, ना कि डिवाइडेड डोजेज़ में, क्योंकि अगर आप डिवाइडेड डोजेज़ में ले रहे हैं तो आप उनकी इफ़ेक्टिवनेस, उनकी ताकत को आप कम कर दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस चीज़ को जानना।
एक और सवाल आता है कि पहले तो हमें डॉक्टर कुछ कहते थे कि ऑल्टरनेट डे लेना है, आप डेली बता रहे हो, रोज़ लेने के लिए कह रहे हो। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। जब ऑल्टरनेट डे लिया जाता था उसका रीज़न यही था कि टीबी का बेसिलाई जो है वो ग्रोथ स्पर्ट्स में करता है, रेगुलरली ग्रो नहीं करता। लेकिन ऐसा देखा जाता था जब हम ऑल्टरनेट डे दवाई दे रहे हैं तो मरीज़ का दवाई मिस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ में जो टीबी की हम इफ़ेक्टिवनेस की दवाइयों की बात कर रहे हैं, जो पीक कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन होती है हमारे ब्लड के अंदर जब हम उसको डेली बेसिस पे लेते हैं। इसलिए आपको टीबी की दवा डेली बेसिस पे लेनी है। कुछ पेशेंट्स इसको मंडे टू सैटरडे लेकर के संडे की डोज स्किप कर देते हैं क्योंकि सेंटर पे जा कर के दवा लेना पड़ता है। ऐसी गलती भी बिल्कुल मत करिए। आपको हफ्ते के 7 दिन ये दवा लेनी चाहिए और ज़रूरी भी है आपके लिए। एक अगला सवाल आता है ड्यूरेशन को लेकर के कि क्या हम 2 महीने में या 3 महीने में या 4 महीने में हम दवा बंद नहीं कर सकते क्योंकि हम तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमने लगातार 3 महीने 4 महीने दवा ले ली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो टीबी की दवाई का, ड्रग सेंसिटिव टीबी का मिनिमम ड्यूरेशन रिकमेंडेड है वो है 6 से 9 महीने। मिनिमम 6 मंथ्स आपको लेना ही लेना है। उसके बाद अगर दवाई को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है तो वो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर डिसाइड करेंगे। आप अपने आप से प्लीज़ टीबी की दवा को डिसकंटिन्यू नहीं करिएगा क्योंकि जब भी आप दवा को डिसकंटिन्यू करते हैं, भले से आप सिम्टम्स बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ऐसी है जो कि अभी पूरी तरह से मरी नहीं है। अगर आप दवाई पूरे कोर्स किए बिना उसे डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो आपका रिलैप्स टीबी का होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसा देखा है कि जब भी रिलैप्स होता है तो उस वक्त ड्रग सेंसिटिव टीबी होगा या इस बार ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होगा, ऐसा बता पाना बहुत मुश्किल है। और बहुत से पेशेंट इस तरह के रिलैप्सेस में ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से सफ़र करते हैं जिसका कि ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा भी चलता है और दवाइयाँ भी बहुत अलग हो जाती हैं। तो इसलिए प्लीज़ टीबी का ट्रीटमेंट आप अपना पूरा ड्यूरेशन का कंटिन्यू ज़रूर करिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं जो कि आज की डेट में अवेलेबल हैं और इसको क्योर करना बहुत ही आसान है। एक सवाल आता है कि अगर हमें किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो फिर हम क्या करें। देखिए, जब भी कोई साइड इफ़ेक्ट अगर आपको हो रहा है और आपका डायग्नोसिस दवा शुरू करने से पहले सही तरीके से अचीव किया गया है तो आप अपने साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में खुद से दवाई के अंदर कोई भी ऑल्ट्रेशन मत करिए। आप अपने ट्रीटमेंट प्रोवाइडर को, आप अपने डॉट्स प्रोवाइडर को इसके बारे में बताएं। कुछ प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही माइल्ड हैं, बहुत आसानी से ठीक भी किए जा सकते हैं। कुछ अगर कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो भी रहा है तो भी वो बहुत अच्छे से मैनेजेबल है। बस आपको अपने डॉक्टर को उसे इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है और खुद से मेडिसिन्स को डिसकंटिन्यू आपको नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल है कि हमें इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। क्या मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ उठ बैठ नहीं सकता? क्या मैं उनके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता? इस तरह का लोगों के सवाल रहते हैं। देखिए, टीबी के बारे में बहुत तरह के मिथ हैं, तो यहाँ पे आपको समझना ये ज़रूरी है कि आपको किस प्रकार का टीबी है। जिस भी पेशेंट को अगर पल्मोनरी टीबी है यानी कि लंग्स इन्वॉल्व हैं, फेफड़े के अंदर दाग है या फिर उनका टीबी बलगम की जांच के अंदर डायग्नोज हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स को हमेशा एक ये प्रिकॉशन लेना चाहिए कि खुले में वो खांसी ना करें, मास्क पहन के रखें और जो उनका भी ट्रीटमेंट केयर प्रोवाइडर जो घर पे उन्हें दवाई दे रहा है वो इंसान भी मास्क पहन करके रखे। इनके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत क्लोज कांटेक्ट एटलीस्ट फॉर 1 मंथ ऑफ ड्यूरेशन, एटलीस्ट 1 महीने के ड्यूरेशन, जब तक आपके शरीर में टीबी के बेसिलाई बहुत एक्टिवली ग्रो कर रहे हैं, जब तक टीबी की मेडिसिन उनको किल कर रही हैं, तब तक आप क्लोज कांटेक्ट अपने फैमिली मेम्बर से ज़रूर अवॉइड करें अगर आपको लंग्स टीबी है तो। लेकिन अगर आपको लंग्स टीबी नहीं है, आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन, फेफड़े में पानी भरा हुआ है, किसी प्रकार की गांठें आपको आ रही हैं जिन्हें लिम्फ नोड्स अक्सर कहा जाता है, पेट का टीबी है यानी कि आंतों का टीबी है, या किसी भी और प्रकार का टीबी है जिसमें आपके लंग्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, खांसी में या बलगम में आपका टीबी डायग्नोस नहीं हुआ है, दूसरे टेस्ट से आपका टीबी डायग्नोस हुआ है, तो ये टीबी आपका नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस वैरायटी के अंदर आता है। यहाँ पे आपको इस प्रकार के से डरने की या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मास्क पहनना हमेशा एक अच्छा एटिकेट माना जाता है एक ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के लिए। इससे
मास्क को पहनने से आप ये ना समझें कि आपके प्रति किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, मैं मेरे पेशेंट को बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। टीबी अगर आपको हुआ है, या तो आपके शरीर का ही लेटेंट टीबी एक्टिवेट हुआ है, या फिर किसी इंसान को टीबी था जिसने ये प्रिकॉशन नहीं ली, जिसको लंग्स टीबी था, उसे मास्क पहनना चाहिए था लेकिन उसने ये प्रिकॉशन नहीं ली। अब क्योंकि आपको किसी और की गलती की वजह से अगर टीबी हुआ है, तो एटलीस्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारी वजह से अब किसी और को दोबारा ना हो। इतना तो हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कर ही सकते हैं, तभी तो हम एक वर्ल्ड फ्री ऑफ टीबी का सपना देख सकते हैं, क्योंकि हम हमारी जिम्मेवारी ठीक तरीके से समझ रहे हैं। तो इसलिए मास्क पहनने में आपका और आपके परिवारजनों का ही फ़ायदा है। बहुत ज़्यादा वक्त तक आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी। ज़्यादातर मरीज़ों को 1 से 2 महीने के अंदर बहुत अच्छा असर आ चुका होता है। जब उनकी खांसी बंद हो चुकी होती है, बुखार जा चुका होता है, तो वो मास्क अपना हटा भी सकते हैं और नॉर्मली अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। टीबी के फैलने का डर सबसे ज़्यादा आपके क्लोज़ कांटेक्ट में जो आपके पेरेंट्स हैं, अगर कोई एल्डरली ग्रुप है जो कि घर के अंदर रहता है, या फिर कोई छोटे बच्चे हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स हैं, तो उन्हीं लोगों को ये जल्दी कैच होने का रिस्क रहता है। इसलिए इसका प्रिकॉशन, अगर आपको लंग्स टीबी है तो ज़रूर ठीक तरीके से लीजिए। टाइम से अपनी टीबी के मेडिसिन ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट और आखिरी सवाल जो है कि मुझसे अगर टीबी की मेडिसिन मिस हो गई है तो मैं क्या करूँ। देखिए, हमारे पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड ये रहता है कि कोई इंसान उनका ध्यान रखे कि वो टीबी की दवा डेली बेसिस पे लेते रहें। इसे हम डॉट्स प्रोवाइडर कह सकते हैं, या फिर घर के अंदर भी कोई आपका ध्यान रख सकता है कि आप टीबी की दवा टाइम टू टाइम ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके हाथ में दवाई पकड़ा दी और फिर कहीं और चले गए, नहीं। आपके हाथ में दवाई दी जाए और आप उसे लें, इतना चीज़ का ध्यान उस इंसान को रखना पड़ेगा। अगर कभी बाय चांस मेडिसिन मिस हो जाती है, तो जैसे ही आपको याद आ रहा है, समझिए हमने कहा कि 8 बजे आपने नाश्ता किया, 10 बजे आपको दवाई लेनी है, 12 बजे तक फिर कुछ नहीं खाना। अगर आज की दवा का टाइम 10 बजे किसी भी वजह से मिस हो गया है, जैसे ही आपको याद आता है उस वक्त आप लें। अगर ऐसा बाय चांस गलती से हो गया है कि एक पूरे दिन की डोज मिस हो गई है, तो अब वो मिस हो चुकी है, आपको डबल डोजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे के लिए सावधानी बरतना, आगे के लिए याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। इतनी सी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मुझे दोबारा टीबी हो जाएगा, मैंने एक डोज मिस कर दी है। देखिए, ऐसा किसी को नहीं पता है, और ना ही हम ऐसा कह रहे हैं कि आपकी एक सिंगल डोज मिस करने से आपको दोबारा टीबी हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी टीबी की दवाई की डोजेज़ मिस करना शुरू कर दें। टीबी की दवा को रेगुलरली, लगातार, रोज़ लेना बहुत ज़रूरी है। पूरा कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, 6 से 9 महीने का। जैसे ही आपको याद आए कि आपने कोई डोज मिस करी है, तो प्लीज़ उसे ले लीजिए। लेकिन अगर एक पूरा दिन निकल चुका है तो प्लीज़ डोज डबल करके उसे रिपीट मत करिएगा। नेक्स्ट डे का ही आपको मेडिसिन लेना है। और याद रखिए, एक बार गलती आपसे हो गई है, दोबारा हम उसको ध्यान रखेंगे, दोबारा हम गलती नहीं करेंगे और अपना पूरा कोर्स टीबी के मेडिसिन का ठीक तरीके से लेंगे, और हम भी ठीक होंगे और अपने आसपास के समाज को भी स्वच्छ रखेंगे और स्वस्थ रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं सभी तरह के टीबी के पेशेंट्स के लिए। तो ज़रूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं डॉक्टर अंकुश आज के लिए इजाज़त चाहूँगा।